जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है महादायिसा के विवाद में तिकप नायक की विजय। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 524। तिकप नायक में वायनायक के जवाई थे। महादायिसा की बड़ी बहन उमाइसा के तिकप नायक पति थे। येलहाइसा के ये पिता थे। जब भगवान हिवरली में थे तब वे प्रतिदिन भगवान के दर्शनार्थ आते थे। एक दिन उनके घर में श्राद्ध था। उन्होंने भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। जिस दिन श्राद्ध था उस दिन प्रातःकाल के समय भक्तजनों ने भगवान का पूजा अवसर किया। उसके बाद भगवान आसन पर विराजमान थे। भगवान को भोजन करने में विलंब होते देखकर महादायिसा तिकप नायक के पास आई और उससे कहा, नायक, आपने अभी तक भगवान के भोजन के लिए थाल नहीं भेजा। भगवान के भोजन का समय निकलता जा रहा है। तब तिकप नायक ने कहा, पहले ब्राह्मणों को बिठाकर श्राद्ध का संकल्प करेंगे, फिर भगवान के लिए ले जाएंगे। तिकप नायक के उत्तर को सुनकर महादायिसा को अच्छा नहीं लगा। उसकी दृष्टि से तो उसने सोचा कि ब्राह्मणों से भगवान तो श्रेष्ठ है, महान है, सर्वोच्च है, ये ब्राह्मणों को अधिक महत्व दे रहा है। इसी भाववेश में वह रसोई घर में गई। वहाँ उसने एक थाल में भगवान के लिए भोजन की सभी वस्तुएं लगाई और भगवान के पास लेकर चली आई। वहाँ जाकर उसने भगवान को भोजन खिलाया। खाली हाथ वहाँ से उठाकर तिकप नायक के घर ले गई। खाली थाल वहाँ से उठाकर तिकप नायक के घर ले गई। तब उस समय तिकप नायक ने कहा, रूपाइसा, थाली बाहर ही रख दो, अंदर मत रखो। इस पर महादायिसा ने कहा, बाहर क्यों रखो? तब तिकप नायक ने कहा, इस थाल को शुद्ध करना पड़ेगा। तब महादायिसा ने कहा, क्यों? तब नायक ने कहा, भगवान तो महात्मा है, हमें क्या मालूम है किस जाति के, इसलिए इसे शुद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने महादायिसा को 2 बार अंदर रखने से टोका। इस पर महादायिसा उस थाल को लेकर वापस भगवान के पास चली गई। दूसरे दिन फिर तिकप नायक भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आए। दंडवत करके उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, सम्मुख बैठ गए। तब वहीं पर बैठी महादायिसा ने नायक को चुपके से कहा, तेरी इस भक्ति भावना का क्या कहना? इस पर तिकप नायक ने कल की सारी घटना भगवान को बताते हुए कहा, भगवान, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। इस पर महादायिसा को समझाते हुए कहा, माता, ये जो कह रहे हैं वह सत्य था। इन्हें क्या पता हम कौन हैं, कैसे हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। इन्हें क्या पता इस दृष्टि से इनका कहना सत्य है। भगवान के ऐसा कहने पर तिकप नायक की जीत हो गई, इसलिए वह प्रसन्न थे। इस पर महादायिसा चुप हो गई। नायक के चले जाने पर भगवान ने महादायिसा को समझाते हुए कहा, अज्ञानी और आयु से जरठ व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान अपने आप थोड़ा ही हो जाएगा। कर्मठ व्यक्ति को उसकी भावना में ही छोड़ देना चाहिए। आगे लीला का हेतु है, तिकप नायक अज्ञानी थे। आयु अधिक हो जाने पर कर्मठ व्यक्ति को समझाने पर शीघ्र समझ नहीं आता। परंपरागत रूढ़ियों पर चलने वाले को यदि कोई नई ज्ञान की बात बताए तो उसे सहसा विश्वास नहीं होता, अन्यथा बातों की कल्पना करके दोष ग्रहण करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी बातों को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले को कुछ अंतर नहीं पड़ता। वायनायक ने विकल्प किया, इसलिए भगवान ने उसे ग्रहणादान का फल प्रदान किया, उसे अपनी पात्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया। अगली हमारी लीला है, नागदेव से विवाद होने पर तिकप नायक की जीत। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 525। एक दिन नागदेव और तिकप नायक दोनों नदी पर धोतियाँ धोने गए। धोतियाँ धोने के बाद वे सिद्धनाथ मंदिर की ओर गए। रास्ते में तिकप नायक ने कहा, नागदेव, हमारे सर्वज्ञ तो साक्षात सिद्धनाथ हैं। इस पर नागदेव ने कहा, हमारे सर्वज्ञ तक तो ब्रह्मादिक देवता भी पहुँचने में असमर्थ है, तो तेरा सिद्धनाथ वहाँ कहाँ ठहरेगा? इस पर तिकप नायक ने कहा, यह तेरा कहना है कि सर्वज्ञ का मत है? तब नागदेव ने कहा, यह सर्वज्ञ का ही मत है। तब इस पर तिकप नायक ने कहा, चलो भगवान के पास चलते हैं। यदि उन्होंने ऐसा कह दिया तो मैं अपना सिर मुंडवाकर धोती फाड़कर उत्तरापंथ की ओर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों सीधे भगवान के पास गए। वहां आकर उन्होंने भगवान को दंडवत कर श्री चरण स्पर्श किया।
फिर दोनों भगवान के सम्मुख बैठ गए। फिर तिकप नायक ने भगवान को सिद्धनाथ वाली सारी कहानी बता दी। इसलिए अब आप ही बताएं कि आप क्या हैं। भगवान ने कहा, तिकप नायक, आपने जो कहा वह ठीक है। इस पर तिकप नायक ने अपनी बाहों को फैलाकर विजय की मुद्रा में कहा, यह हुई ना बात तिकप नायक। फिर भगवान को दंडवत करके वे वहाँ से चले गए। इसके बाद नागदेव ने भगवान से कहा, भगवान आप सिद्धनाथ कैसे बन गए। इस पर भगवान ने कहा, नागदेव यह सिर मुंडाकर धोती फाड़कर उत्तरापंथ की ओर जाएगा यह ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए सिद्धनाथ बन गए वह ठीक है, आप तुम ही बताओ। इस पर भट्ट चुप हो गए। फिर भगवान ने सब नागदेव जी को समझाते हुए कहा, नागदेव तुमने उसे कहा ब्रह्मादिक भी हम तक पहुँच नहीं सकते तो तुम्हारा सिद्धनाथ क्या है। किसी अज्ञानी व्यक्ति को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। दो ही ओठा टाले घालावे, ऐसे समय पर दोनों होठ सी लेने चाहिए, अर्थात चुप हो जाना चाहिए। तुमने उन्हें जो कहा वह 16 आने सच था, पर अज्ञान व्यक्ति के सम्मुख जानोनी नेड़े तो सदैव जानकर भी अनजान बनना अच्छा, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कोई बड़ा व्यापारी धन होने पर भी कहता है मेरे पास धन नहीं। इस पर नागदेव ने पूछा, तब भगवान का महत्व नाम कैसे व्यक्ति को बताना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, झाड़िता झाड़े तोड़िता तुटेना तया प्रति बोलावे। झटकाने पर भी जो दूर नहीं होता, दुत्कारने पर भी जो पीछे नहीं आता, ऐसे चाहत वाले कोमल बुद्धिमान ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को भगवान का नाम और रहस्य स्पष्ट करना चाहिए। लीला का हेतु है। भगवान जानते थे तिकप नायक स्वाभिमानी, कर्मठ और रूढ़िवादी है। इसके अतिरिक्त वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं है था जिससे उन्हें बोध होता। नागदेव तब तक वेदवंत थे। बाईसा प्रेम साधन प्राप्त थी और उपाध्याय कोमल बोधवंत थे, इसलिए उसे ज्ञान का संचार संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने तिकप नायक की बात को स्वीकार कर स्वयं को सिद्धनाथ के रूप में ही स्वीकार कर लिया। तो ये थी हमारी 2 लीला, बहुत अच्छी। और इस लीला से हमें यही जानने को मिला कि हमें अज्ञानी व्यक्ति अगर अपनी बात को ही स्पष्ट रखना चाहे तो हमें वहाँ पर अपने, जिस तरह से हम अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताते, इस तरह से हमें अपने परमेश्वर के बारे में भी अन्यथा ज्ञान का वंचन करने वाले को नहीं बताना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीला, और इसी लीला के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए मिलते हैं कल नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।